तो अलावेंस शुरू करने वाले हैं ना आज हम लोग। ऊपर कर देंगे। कट रहा है। आ जाएगा। अलावेंस शुरू कर रहे हैं ना। तो अलावेंस को हम लोग 3-4 कैटेगरी में। अच्छा, अलावेंस जानते हैं अपना अलावेंस क्या होता है? ये कैश में मिलता है किसी पर्टिकुलर मकसद से। समझ में आ रहा है? कोई रीजन से, कोई पर्टिकुलर पर्पस, जैसे कि HRA के लिए मिल गया है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिल गया। मतलब किसी पर्टिकुलर मकसद से कैश में जो कुछ भी मिलता है उसी को हम लोग अलावेंस कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? डेफिनेशन लिखिएगा क्या? लिखिएगा तो लिख लीजिए। अलावेंस मीन्स फिक्स सम allowance means fixed sum paid to employee, sum paid to employee for a specific purpose. Allowance means fixed sum paid to employee for a specific purpose। मतलब कोई मकसद होना चाहिए, ऐसे ही पैसा नहीं मिलता है। जैसे HRA के लिए मिल गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस के लिए मिल रहा है, कन्वेंस के लिए मिल गया, सिटी कंपल्सरी के लिए मिल गया है ना, DA के लिए मिल गया। ये क्या है? अलावेंस ही है। समझ में आ रहा है? लेकिन कैश में दिया जा रहा है, नगद में। हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन MCQ बना देगा कि अलावेंस कैसे मिलता है, कैश में, इन काइंड में, कैश और इन काइंड दोनों में मिलता है, या नन ऑफ दिस बोल देगा। तो क्या बताइएगा आप लोग? कैश में मिलता है, इन काइंड में नहीं मिलता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, चीज़ को बोल देगा। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा MCQ में, बोल देगा कि अलावेंस कैसे मिलता है। पहला ऑप्शन कैश में, दूसरा इन काइंड में, तीसरा कैश और इन काइंड दोनों में, यानी बोथ लिख देगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों बोथ बोल देगा, लास्ट बोल देगा नन ऑफ दिस में। तो किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात समझ में आता है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एकदम नॉर्मल चीज़ को क्लियर कीजिएगा। इन काइंड में नहीं मिलता है, ध्यान में रखिएगा। इन काइंड में क्या मिलता है? परक्यूजिट। चलिए, ये अलावेंस को हम लोग कुछ भाग में बांट करके पढ़ते हैं, आसान करने के लिए, ईजी करने के लिए। पहला होता है ऑफिशियल अलावेंस। दूसरा होता है पर्सनल अलावेंस। ऐसा कीजिए ना, पर्सनल को बाद में कर देते हैं। पार्टली पर्सनल अलावेंस। और लास्ट होता है आप लोग का फुल्ली पर्सनल अलावेंस, या इसको हम लोग अदर अलावेंस भी कहेंगे, कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला क्या बोला? ऑफिशियल अलावेंस। दूसरा क्या बोला? पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, मतलब कुछ भाग यूज होगा, है ना, वो सीख लेंगे हम लोग। पार्टली पर्सनल अलावेंस। और लास्ट बोला फुल्ली पर्सनल, मतलब 100% पर्सनल है, या फिर अदर अलावेंस इसको बोलेंगे। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ऑफिशियल अलावेंस, पर्सनल अलावेंस। ठीक, इसको हम लोग पर्सनल अलावेंस भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर बेहतर होगा पर्सनल अलावेंस बोलना। और लास्ट वाला लिखिएगा अदर अलावेंस। ठीक है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। पहला लिखिएगा ऑफिशियल अलावेंस, जो 100% ऑफिस के लिए मिलता है। दूसरा लिखिएगा पर्सनल अलावेंस, और लास्ट वाला लिखिएगा अदर अलावेंस। बस समझ में आता है?
ऊपर वाला हटा दीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उसको हटा दीजिएगा। जो आपको समझ में आए ना वही बेहतर है। ऊपर वाला हटा दीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। हाँ वो सब हटा दीजिए अगर दिक्कत हो रहा है। पार्टली मतलब आधा, ठीक है। मतलब कुछ भाग उसका टैक्सेबल होगा, कुछ भाग में टैक्सेबल नहीं होगा, तो हम लोग को सीखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए शुरू करें अब। तो इसमें 6-7 कैटेगरी आते हैं, किसमें? ऑफिशियल में। ज़्यादा नहीं इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, 6-7 को आएगा तो 6 को आता है ना, 6 को आता है, ध्यान में रखिएगा। पहला आएगा कन्वेंस अलावेंस, दूसरा आएगा ट्रांसपोर्ट अलावेंस, तीसरा आएगा रिसर्च एंड एकेडमिक अलावेंस, चौथा आएगा यूनिफॉर्म अलावेंस, छठा आएगा छठा क्या था, कुछ छूट रहा है, क्या था? क्या था लास्ट? हेल्पर अलावेंस ना, ठीक है। लिखवा देते हैं, आप लोग को लिखवा देते हैं। ये इधर तो ऑफिशियल अलावेंस आप लोग को टोटल कितना को है देख लीजिए तो, काउंट करके 1 2 3 4 5 6, ध्यान में रखिएगा। और ये 100% कहाँ हो जाता है? समझ में आता है? 100% टैक्स फ्री है ये। टैक्स नहीं लगता है इस पर, बात समझ में आता है? अब चलिए एक एक करके क्लियर करते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी को। हो गया? ट्रैवलिंग हो गया, कन्वेंस हो गया, हेल्पर हो गया। ट्रैवलिंग यानी कहीं टूर और ट्रैवल के लिए आपको आपका मालिक आपका काम ही है टूर और ट्रैवल का, है ना। कहीं आप टूर और ट्रैवल के लिए आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जो कि आपको अपना पर्सनल बेनिफिट देखा जाए तो कुछ नहीं है। अगर आपको पर्सनल बेनिफिट अगर नहीं है तो क्या उसको टैक्सेबल करना चाहिए? क्या उसका कर का भार आपके ऊपर लगाना चाहिए? अगर पैसा मिल रहा है, आपको मालिक आपको पैसा दे रहा है, लेकिन वो पैसा उस पैसा से क्या काम कर रहे हैं आप? ऑफिस के लिए, मतलब कि मालिक का काम कर रहे हैं, अपना पर्सनल फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्या उसको टैक्सेबल करना चाहिए? नहीं। तो ये ट्रैवलिंग वाला भी एग्जाम। अब कन्वेंस, यही अगर मान के चलिए आने जाने के लिए आपको लोकल अगर मिल जाए, आपको बोल दिया आपका मालिक कि जाइए घर से जल्दी आइएगा, लीजिए उसके लिए पैसा, तो क्या उससे आपको कोई पर्सनल फ़ायदा हो रहा है? नहीं। तो ये भी क्या होगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हेल्पर, आपको मान के चलिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम है, बिजली वाला विभाग का काम है, तो आप अकेले नहीं कर सकते। अगर मान के चलिए पॉल में ऊपर आप चढ़ गए हैं, तो अगर हेल्पर ना हो तो क्या आप नीचे से वायर या कुछ लेन देन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो इसके लिए आपको हेल्पर रखना पड़ेगा। तो क्या वो हेल्पर रखने से क्या आपका पर्सनल बेनिफिट है? क्या कपड़ा धो दे रहा है, आपका खाना बना दे रहा है? नहीं ना, तो पर्सनल बेनिफिट नहीं हुआ। तो फिर ये पर्सनल बेनिफिट अगर नहीं है तो इससे जो भी मिलेगा पैसा, क्या उसको टैक्सेबल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इससे आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगा, इससे आपका बर्डन बढ़ेगा। अगर मान के चलिए आप साइंस वाला में हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं, और ये रिसर्च और एकेडमिक, यानी रिसर्च के लिए आपको कुछ पैसा मिल रहा है या एकेडमिक के लिए कुछ पैसा मिल रहा है, तो क्या इससे बेनिफिट आपको है? मान के चलिए आप इसरो में काम करते हैं, रिसर्च के लिए आपको कुछ पैसा मिला, ठीक है, करोड़ों रुपया मिलता है, लाखों करोड़ों रुपया मिलता है, तो क्या उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए मिलता है? सुने हैं ना, एक क्या रॉकेटरी आया था ना अभी, एक मूवी नंबी नारायण वाला, नंबी नारायण का कहानी पर बेस्ड नहीं था, एक मूवी आया है फिलहाल, उसके ऊपर आरोप भी लगा था कि पाकिस्तान को कुछ सामान बेचा है, जबकि अभी फाइनल डिसीजन आया कोर्ट का, कुछ नहीं था ऐसा झोलझाल, है कि नहीं? बहुत अच्छा इंसान है, कितना उसके साथ, उसका परिवार के साथ, उसका बच्चा लोग के साथ, उनका वाइफ तो सदमा में चले गए थे। बहुत अच्छा चीज़ है, देखना चाहिए, सब चीज़ को जानना चाहिए आप लोग। तो उसके लिए अगर मिलता है तो पैसा को आपको कहाँ यूज़ कर रहे हैं आप? रिसर्च के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब पैसा क्या उससे पर्सनल बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म, अगर पुलिस को देखिएगा तो पुलिस के लिए यूनिफॉर्म अलावेंस मिलता है, वो लोग के लिए कपड़ा, वर्दी के लिए पैसा मिलता है। मान के चलिए आपको वर्दी के लिए कपड़ा मिला, वर्दी के लिए यानी पैसा मिला, तो उससे क्या बनवाइएगा? वर्दी ना बनवाइएगा। क्या पर्सनल बेनिफिट हो रहा है आपको? नहीं। अगर पैसा नहीं मिले तो अंदाजी कोई भी पुलिस खड़ा हो जाएगा, कोई कपड़ा पहन कर, क्या उसको कोई पुलिस बोलेगा? ना।
कोई नहीं बोलेगा। इसी के लिए उसके लिए यूनिफॉर्म के लिए उसको पैसा मिलता है, और डेली बेसिस पर कुछ पैसा मिल जाए तो उसको मतलब कुछ भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिस पर डेली आपको कुछ ना कुछ खर्चा पड़ रहा है, जैसे कैशियर को देख लीजिए, झाड़ू खरीदना है, क्या बोलेगा मालिक 500 रुपया दो, ठीक है 10 रुपया दो, ये सब दो, तो उसके लिए क्या उसको बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। अगर मान के चलिए आप किसी को रखे हैं एम्प्लॉय के, तो एज ए एम्प्लॉय के तौर पर रखे हैं, और वो काम कर रहा है चाय देने का, झाड़ू वाड़ू करने का, मतलब छोटा मोटा ये सब काम कर रहा है, तो मांगेगा ही ना चाय का पैसा, तो मांगेगा ही ना नाश्ता का पैसा, तो झाड़ू का पैसा, ये सब नॉर्मल छोटे छोटे खर्चा के लिए डेली तो मांगेगा ना। तो सब डेली जो आप कैश में उसको जो दे रहे हैं, क्या उससे पर्सनल बेनिफिट उसको क्या कोई हो रहा है? नहीं। इसी के लिए ये होता है, ये हमेशा किसके लिए होता है? ऑफिस के लिए होता है। इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं? 100% एग्जम्प्ट करते हैं इसको। बात समझ में आ रहा? लेकिन बहुत आजकल बहुत लोग क्या हो गए हैं? होशियार हो गए हैं। समझ में आ रहा है ना? आजकल क्या हो गए लोग? बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। अगर मान के चलिए इस 6 में से जो पैसा मिला, मान के चलिए आपको हेल्पर के लिए मिला आपको 500 रुपये। ध्यान दीजिए इधर, हेल्पर के लिए आपका मालिक से मिला कितना? 500 रुपया। लेकिन गाँव गए 200 रुपये वाला मिल गया आपको काम करने के लिए। बात मेरा समझ पा रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं? आपको एम्प्लॉय हेल्पर रखने के लिए एक दिन का 500 रुपये मिलता है, लेकिन अब क्या किए, आप गांव गए, गांव देहात गए, और वहाँ पर ही आराम से आपको 200-300 रुपया वाला मजदूर मिल गया, मतलब 300 रुपये वाला हेल्पर मिल गया मान लीजिए, ठीक है। तो आपका खर्चा कितना हो रहा है? 300। आपको मिला कितना? यानी आपको बचत कितना हो रहा है? तो ये बचा ले रहे हैं ना, और बचा के कहा क्या कीजिएगा? मालिक को दीजिएगा। इतना ईमानदार है आप? नहीं ना। कहाँ डालिएगा? पैकेट में डालेंगे। तो ये सब अगर कुछ बचाते हैं ना तो वो टैक्सेबल होगा। यानी एनी अमाउंट सेविंग आर टू बी टैक्सेबल। यानी कोई भी अमाउंट अगर आप सेव कीजिएगा तो उसको क्या कर देना है? हम लोग को टैक्सेबल कर देना है। ध्यान में रखिएगा चीज़ को। अगर कुछ भी ऐसा किसी से भी 6 में से कुछ भी अगर पैसा आपको मिला है और कुछ पैसा बचा लेते हैं, जैसे अभी 500 में 300 गया, बचा 200, तो 200 बचा है ना, 200 का सेविंग हुआ ना, तो ये 200 रुपये को क्या बोलेंगे? सेविंग अमाउंट। और इसको क्या कर देना है? हम लोग को टैक्सेबल कर देना है। बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ, नॉर्मल अगर कुछ ना बोले, बस ऐसे बोल दिए कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, कन्वेंस अलाउंस मिला, रिसर्च के लिए मिला, डेली के लिए मिला, तो आप क्या कीजिएगा? एग्जम्प्ट कीजिएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं बोले कि आप बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तब तक ही दिमाग नहीं डालना है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए जल्दी इसको क्लियर कीजिए। तो चलिए ऑफिशियल तो क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा पर्सनल। देखिए पर्सनल, इसमें आप 100% आपको किसके लिए मिल रहा है? पर्सनल मतलब मेरे को फ़ायदे के लिए। समझ में आ रहा है ना? हमको पर्सनल अपना फ़ायदा के लिए मिल रहा है। आप सोच के देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे आप मालिक को भी फ़ायदा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पर्सनल फ़ायदा से मालिक को भी, मतलब इससे पर्सनल अलाउंस से मालिक को भी फ़ायदा है। अब फ़ायदा कैसे है? ध्यान सुनिएगा मेरा बात। मान के चलिए ये आपका कंपनी है, ठीक है, और ये आपका घर है कहीं पर बहुत दूर में। बात समझ में आ रहा कि नहीं? अब यहाँ से डिस्टेंस है मान के चलिए 10 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा? 10 किलोमीटर है, और डेली आपको बोला जाता है कि 9:30 बजे तक आपको पहुँच जाना है, ठीक है। और रात को शाम में आपको छुट्टी मिलता है 7 बजे। ध्यान समझिएगा क्या बोल रहे हैं उसको। 7 बजे छुट्टी मिलता है, और ये रोड जो है एकदम सुनसान है। समझ रहे हैं? रास्ता में कुछ हो सकता है, भूत आ सकता है। समझ में आ रहा ना? रास्ता में भूत भी आ सकता है, तो आपको डर भी है आने जाने का। आजकल समय सही भी है भी नहीं, आना जाना भी सही नहीं है। तो आप क्या बोल दिए कि सर हमको आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, रात को हमको जल्दी छुट्टी दीजिएगा, हमको 4 बजे छुट्टी दे दीजिएगा। काहे कि 4 बजे के बाद वो रोड में कोई गुजरता, मतलब इतना डेंजर रोड है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो मालिक सोच रहा है कि इससे तो हमको भारी नुकसान हो जाएगा। अगर सोचिए आप, अगर इतना जल्दी उसको छुट्टी दे दिया जाए तो उससे तो मालिक को भारी नुकसान होगा। तो मालिक एगो दिमाग लगाया, क्या बोला कि ऐसा करो ना, आपको घरे न रहना पड़ता है, ऐसा करो आपको हम घर के लिए पैसा दे देते, यही आसी पासी में कहीं पर ही आप घर खोज लो और उसी में जाकर रहो। मान के चलिए यहाँ से नज़दीकी में 1 किलोमीटर में या फिर उसी के करीब में एक घर मिल गया आपको जो 1000 रुपये पर मंथ है। और ये 1000 रुपया कौन बियर कर रहा है? मालिक।
तो इसी को बोलते हैं हम लोग पर्सनल लॉस। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है और इसको भी फ़ायदा हो रहा है, इसी के लिए हम लोग इस कैटेगरी में रख के यार इसको और जहाँ लगे कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो इसमें पूरी टैक्सेबल नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा चीज़ को, 100% इसमें क्या बोला 100% टैक्स फ्री ना, तो इसमें पार्टली टैक्सेबल होता है, पार्टली टैक्सेबल। पार्टली मतलब पूरा टैक्स नहीं लगेगा। जैसे 1,000 रुपया मिला ना, 1,000 रुपया मिला कि नहीं, तो इससे फ़ायदा किसको हुआ? एम्प्लॉय को ना। अगर एम्प्लॉय को फ़ायदा हुआ तो 1,000 रुपये पूरी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। बात समझ में आ रहा है? कुछ हिस्सा उसको छोड़ दिया जाएगा, तो कितना छोड़ा जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो ये आप लोग के लिए भी आई हो जाता है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बात समझ में आ रहा है? और जहाँ काम हो वही तो चीज़ पूछा जाएगा ना, समझ में आता है? ठीक है, तो इसके लिए कुछ लिस्टेज है, जैसे HRA है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, हॉस्टल अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये सब जितना भी है, ट्रैवल एरिया अलावेंस, तो सब इसी के अंडर में आते हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं।